Hello friends, my name is Riya Agrawal and this is यूनिट 2। यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो गई, उसमें 3 सेक्शंस थे एंड अब हमारी स्टार्ट हो गई यूनिट 2। तो इसमें सेक्शन 1 जो है वो क्या है? सेक्शन 1 है सी एंड जानकी द स्विमर हु डज नॉट नीड हर लेग्स। तो यहाँ पर जो है जानकी जो है उनकी बात की गई है। वो एक स्विमर हैं जिन्हें अपनी लेग्स की ज़रूरत नहीं होती। वो डिसेबल पर्सन हैं, उनके लेग्स नहीं हैं और उन्होंने स्विमिंग की और स्विमिंग में इस मुकाम तक पहुंची, है ना। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। कैन वी स्विम विदाउट आवर लेग्स? क्या हम विदाउट लेग्स के स्विमिंग कर सकते हैं बिना पैरों के? Here is a story about someone who can। यहाँ एक कहानी दी हुई है जो बिना पैरों के स्विमिंग कर सकती है, जो ये काम कर सकते हैं। ओके, तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी कैसी है? तो देखिए यहाँ पर क्या है। Imagine swimming across a pool without your feet dragging you down। तो यहाँ पर इमेजिन कीजिए कि आप स्विमिंग कर रहे हैं बिना अपने फीट्स को ड्रैग करते हुए। पैरों के बिना तो स्विमिंग हो ही नहीं सकती। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप ऐसे स्विम कर रहे हैं। नाउ इमेजिन हैविंग द करेज टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल इन अ सिमिलर फैशन। अब आप ये इमेजिन करिए कि आप जो है इंग्लिश चैनल में जाएंगे और वहाँ पर स्विमिंग करेंगे। Unbelievable, isn't? In spite of having legs made unless by polio, she and Janki became the first disabled person to be part of a successful team crossing the channel। So यहाँ पर एक बात की गई है कि ये जो है ये अविश्वसनीय है कि बिना पैरों को इस्तेमाल करते हुए सी एंड जानकी जो हैं वो पहली ऐसी लड़की हैं जो डिसेबल्ड पर्सन हैं। जैसे किसी भी चीज़ से जैसे कोई बीमारी हो जाती है, पोलियो हो जाता है, तो उनको पोलियो है लेग्स में, पैरों में, है ना। तो वो पहली ऐसी डिसेबल्ड पर्सन हैं जिनके पास पैर नहीं है, जिनके पैर जो हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं पोलियो की वजह से। और उन्होंने जो चैनल है उसमें वो सक्सेसफुल रही, है ना। तो चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं। ये 1987 की बात है। जानकी, it was in 1987 that Janki who was struck by polio when she was 2 years old। तो यहाँ पर ये जानकी की बात की गई है कि वो जो थी वो पोलियो की वजह से अपने लेग्स जो थी वो यूज़ नहीं कर पा रही थी और ये जो इलनेस थी उनको, ये जो बीमारी थी वो उनको 2 साल की जब वो थी तब से है ना। तो 1987 की बात है ये। उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना वो इंग्लिश चैनल में तैरने का प्रयास करें, तैरने की कोशिश करें। सो उन्होंने एक इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशन, ये पूरा नाम है चैनल का, तो उन्होंने उनको पूरी डिटेल्स लिखी एंड दे रिप्लाइड दैट 2 कंडीशंस हैव टू बी मेट बिफोर स्विमर इज़ अलाउड टू मेक एन अटैम्प्ट। तो जो इनको उसने सारी डिटेल लिखी थी, तो इन्होंने रिप्लाई किया, इस चैनल के जो होंगे कोई, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि जो स्विमर होता है उसे कम से कम 2 कंडीशंस तो होनी ही चाहिए। उसे ये कंडीशंस अटैम्प्ट करने चाहिए, स्वीकार करने चाहिए। जैसे फर्स्ट, द स्विमर शुड बी एबल टू स्पेंड एटलीस्ट 10 hours कंटिन्यूअसली इन वाटर। तो वो कह रहे हैं कि पहली कंडीशन क्या है कि उन्हें कम से कम 10 घंटे तक तो लगातार पानी में बिताने हैं।
ये चीज़ उन्हें आनी चाहिए, इसमें वो परफेक्ट होने चाहिए। एंड इसमें क्या कहा गया है सेकंड वाले में कि द स्विमर शुड बी कैपेबल of marathon swimming, that is he or she should be able to swim in the high seas for। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अब तुम्हें अगर स्विमिंग करनी है तो कम से कम, चाहे लड़का हो या लड़की, कम से कम उसे इतना आना चाहिए कि वो बड़े बड़े समुद्रों में गहरी गहरी उसमें स्विमिंग कर सके, बहुत ज़्यादा घंटों तक, एट अ स्ट्रेच, बिना रुके, नहीं ना, स्ट्रेच का मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है, एट अ स्ट्रेच विदाउट स्टॉपिंग, है ना। तो यही कह रहे हैं कि उन्हें ये चीज़ आनी चाहिए कि वो बड़े बड़े समुद्रों में उसमें उन्हें स्विमिंग करना आना चाहिए बिना रुके। ओके, जानकी began ट्रेनिंग वेरी हार्ड इन बेंगलोर टू फुलफिल दीज कंडीशंस, है ना। तो जानकी ने अब ट्रेनिंग स्टार्ट की, बहुत ज़्यादा मेहनती थी वो, और बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम किया उन्होंने बेंगलोर में, ताकि वो इन कंडीशंस को वो कर सकें, जैसे वो एटलीस्ट 10 आवर्स तक पानी में रह सकें, उन्हें बड़ी बड़ी सीज़ में, समुद्रों में वो होना आ सके, ज़्यादा घंटे तक बिना रुके स्विम करना आ सके। तो ये कंडीशंस वो करना चाहते थे कि इन कंडीशंस में वो परफेक्ट हो जाएं, है ना। एंड फिर यहाँ पर क्या है देखिए, आफ्टर ऑलमोस्ट 4 years ऑफ ट्रेनिंग, फिर 4 साल उन्होंने ट्रेनिंग की, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा आई वॉज एबल टू स्पेंड, अब वो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ, मैं अब इस योग्य हूँ, मैं इस एबल हूँ कि मैं 10 hours तक बिना रुके स्विमिंग कर सकती हूँ, है ना। An NIS coach, Mr. Gopal, gave me a certificate saying that he had seen me swim for 10 hours continuously। अब जो NIS हैं, है ना, तो उन्होंने, जो NIS के कोच हैं मिस्टर गोपाल, तो उन्होंने जानकी को स्विमिंग सर्टिफिकेट दिया था, ये कहते हुए कि उन्होंने मुझे 10 घंटे लगातार तैरते हुए देखा है। NIS जो है वो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, है ना, इसकी फुल फॉर्म NIS की वो उन्होंने शॉर्ट में दे दी है ना। तो उनके कोच जो है मिस्टर गोपाल, उन्होंने जानकी को 10 घंटे लगातार तैरते हुए देखा है। Then with the help of Thimaiya National Academy of Adventure, she went to the coastal town of Maple and began training in the Arabian Sea। अब वहाँ पर क्या होता है कि ये जो है जानकी, अब इन्हें तिमैया नेशनल एकेडमी ऑफ एडवेंचर की हेल्प मिलती है, और वो एक कोस्टल टाउन में पहुँच जाती हैं, मैपल के कोस्टल टाउन में पहुँच जाती हैं वो, और वहाँ पर फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करती हैं अपनी, अरेबियन सी में ट्रेनिंग स्टार्ट करती हैं अपनी। अरेबियन सी तो आपको पता है एक सी है ना, तो वहाँ पर वो अपनी ट्रेनिंग जो है अब स्टार्ट करती हैं, है ना। तो शी स्पेंड 3 weeks विद अ कोच कॉल्ड दिनेश सुवर्णा। वहाँ पर उन्होंने कम से कम 3 हफ्ते उन्होंने वहाँ पर ट्रेनिंग ली, वहाँ पर 3 हफ्ते उन्होंने बिताए, और कोच जो हैं जिन्हें दिनेश सुवर्णा कहते हैं, जिनका नाम दिनेश सुवर्णा है, उन्होंने उनकी हेल्प की, है ना। शी लर्न टू स्पेंड लॉन्ग आवर्स इन द सी बाय स्विमिंग अ मिनिमम ऑफ 20 kilometers अ डे। तो अब उन्होंने ये सीख लिया था कि किस तरह से काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक स्विमिंग कर सकते हैं, और वो 20 किलोमीटर्स तक एक दिन में करती थी, है ना। तो ये वो सीख गई थी। ओके, अब यहाँ पर जानकी देन रिटर्न टू बेंगलोर एंड सेंट हर सर्टिफिकेट टू द चैनल स्विमिंग एसोसिएशन इन इंग्लैंड। तो यहाँ पर अब जानकी जो है वो बेंगलोर लौटी, और वहाँ पर आकर उन्होंने जो एक चैनल है, चैनल स्विमिंग एसोसिएशन इन इंग्लैंड में जो है
उनको वो सर्टिफिकेट दिखाया। When they gave her permission to make the attempt, she had to start collecting funds. जब उन्हें ये परमिशन मिल गई तो उन्होंने फंड्स कलेक्ट करना स्टार्ट किया, है ना, फंड्स कलेक्ट करना स्टार्ट किया फॉर द ट्रिप पर जाने के लिए, है ना। अब द गवर्नमेंट, अ फ्यू प्राइवेट एजेंसीज, सेवरल फ्रेंड्स कंट्रीब्यूटेड द मनी शी नीडेड। तो उनकी फंड कलेक्ट करने में हेल्प की किसने? गवर्नमेंट ने हेल्प की, कुछ प्राइवेट एजेंसीज थी उन्होंने भी हेल्प की, है ना, कुछ उनके दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी उनको जितनी पैसों की ज़रूरत थी उतनी हेल्प की, है ना, फंड्स कलेक्ट करने में। फिर क्या हुआ कि जानकी एंड हर पेरेंट्स लेफ्ट फॉर द इंग्लैंड इन द मिडल 1992। अब उन्होंने इंग्लैंड जो है इसके बीच में वो कर दिया 1992 में ना। व्हेन शी रीच्ड डोवर एंड बिगन प्रैक्टिसिंग इन द इंग्लिश चैनल, द चैनल स्विमिंग एसोसिएशन ऑफिशियल वर क्वाइट शॉक्ड। अब जब वो यहाँ पर पहुँची डोवर के पास तो उन्होंने जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और इंग्लिश चैनल वाले जो थे, चैनल स्विमिंग एसोसिएशन जो थे, वो शॉक्ड रह गए। This was the first time in the experience that a physically disabled person was trying to swim in the English Channel। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि ये जो है ये उनके एक्सपीरियंस में सबसे पहली बार हुआ है, बिल्कुल पहली बार हुआ है कि फिज़िकली एक डिसेबल्ड पर्सन है जिसके पैर जो हैं वो पोलियो से यूज़लेस हो गए हैं, तो उस डिसेबल्ड पर्सन ने स्विम करने की कोशिश की, प्रयास किया, मेहनत की, वो भी इंग्लिश चैनल में। तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गए, है ना। फिर क्या होता है कि देखिए फिर क्या होता है, दे वर वेरी वरीड, वो बहुत ही चिंता में आ गए। सेड जानकी ने कहा, एंड दे केप्ट शार्प आइज ऑन मी। तो जानकी कहती है कि वो ना बहुत चिंता में आ गए और अब उन्होंने ना मेरे पे बहुत ही शार्प नज़र रखनी शुरू कर दी। शार्प नज़र, बहुत ही ज़्यादा गौर से देखते थे कि वो जब स्विमिंग करती थी तो वो बहुत ही ज़्यादा गौर से देखते थे उन्हें कि ऐसे कैसे स्विमिंग कर लेती है ना, जब वो ट्रेनिंग करती थी। आई ट्रेंड फॉर अबाउट 3 weeks अंडर द फेमस चैनल कोच स्टेला स्ट्रीटा। तो वहाँ पर उन्होंने फिर 3 हफ्ते तक उन्होंने फिर वहाँ पर ट्रेनिंग की। एक कोच थी जिनका नाम था स्टेला स्ट्रीटर, जो फेमस इंग्लिश चैनल में उन्होंने ट्रेनिंग की, इनके अंडर जो कोच थी वहाँ की स्टेला स्ट्रीटर। बट व्हेन आई टोल्ड देम दैट आई वांटेड टू मेक अ सोलो अटेम्प्ट, दे सेड दैट दे डिड नॉट हैव अ स्पेशल बोट टू कंपनी मी। तो वो क्या कहते हैं, जो जानकी थी, अब वो ये चाहती थी कि वो ना एक सोलो अटैम्प्ट करें। तो उन्होंने सोलो अटैम्प्ट करने के लिए जब पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई स्पेशल बोट नहीं है उनकी कंपनी के लिए। दिस वाज इन केस आई नीडेड टू बी लिफ्टेड आउट ऑफ द वाटर, सो इट वॉज डिसाइडेड दैट आई वुड बी पार्ट ऑफ रिले टीम। अब यहाँ पर वो रिले टीम की पार्ट बनना चाहती थी, है ना, तभी वो 16 अटैम्प्ट करना चाहती थी ना। फिर क्या होता है कि द चैनल कैन बी डन इन 2 ways। जो चैनल था वो 2 ways में पूरा होता था। जैसे एक वेज था, वन इज़ सोलो एंड द अदर द रिले स्विम, और एक तो था सोलो और दूसरा था रिले स्विम। 6 swimmers फ्रॉम अ टीम एंड ईच स्विम मिनिमम 2 hours। तो अब यहाँ पर जो थी, यहाँ पर ना 6 swimmers थे टीम में, तो वहाँ पर एक जो स्विमर था वो कम से कम 2 घंटे स्विम कर रहा था, है ना। नाउ द अदर स्विमर इन द टीम मोस्टली अमेरिकन, और जो टीम में ज़्यादातर लोग थे, ज़्यादातर जो थे जो अपनी वो कर रहे थे,
स्विमिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर ज़्यादातर अमेरिकन ही थे। वर अमेज्ड टू सी दैट जानकी कुड स्विम। तो अब वो ना ये देखकर बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड रह गए कि जानकी जो है वो स्विम कर सकती है। एंड टू ओनर हर द नेम द रिलेटिव, और अब जानकी का रिलेटिव में नाम हो गया। Janki's meantime expressed needless to say every member of the team other than Janki was physically normal। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो वहाँ पर रिलेटिव में जितने भी लोग थे वो तो सब नीडलेस थे, बस जानकी ही थी जिनको ज़रूरत थी हेल्प की। तो क्योंकि जो बाकी के मेंबर्स थे वो फिज़िकली नॉर्मल थे, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं थी, है ना। तो जानकी जी जो फिज़िकली डिसेबल्ड पर्सन थी, वो कुछ कर नहीं सकती थी अपने पैरों से, है ना। तो ये बात थी। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, द यूनिक अटैम्प्ट वॉज मेड ऑन 28 जुलाई। अब जो यूनिक बिल्कुल अलग जो अटैम्प्ट हुआ था वो हुआ था 28 जुलाई 1992 में। माई फाइट सेड जानकी इन द कोर्स ऑफ स्विम वॉज अगेंस्ट नेचर। अब जो ये जो था उनका ये जो स्विम का कोर्स था, अब ये उनके नेचर के अगेंस्ट था। द चैनल वाटर्स वॉज सो कोल्ड। जो चैनल का वाटर होता था वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता था, बहुत ज़्यादा ठंडा होता था, है ना। दैट आई नीडेड मच मोर एनर्जी देन यूजुअल टू कीप माई आर्म्स मूविंग। तो उन्होंने ना ज़्यादा ज़रूरत होती थी एनर्जी की, ज़्यादा ज़रूरत होनी है उनकी एनर्जी की, ताकि वो अपनी आर्म्स को ना आसानी से मूव कर सकें, है ना। तो देन आई हैड द प्रॉब्लम ऑफ माई लेग्स मूविंग टू लेफ्ट और टू द राइट। तो यहाँ पर अब उन्हें प्रॉब्लम होती थी अपने लेग्स को लेफ़्ट राइट मूव करने के लिए। विच एवर वे द वेव्स वर मूविंग। अब वहाँ पर वेव्स तो चलेंगी भाई, जब इतनी बड़ी सी होगी तो वहाँ पर जो पानी की धार है वो तो ज़्यादा तेज़ होगी। सो आई रियली नीडेड अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती थी। और वाटर जो होता था वो बहुत ही ज़्यादा नमकीन होता था, बहुत ही ज़्यादा साल्टी होता था, है ना। तो इसीलिए एंड व्हेन इट एंटर, तो उनके जब मुंह में वो पानी जाता था तो उन्हें लगता था कि अब वो बीमार हो जाएंगी, तो इसके लिए उन्हें और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती थी। और एंड देन देयर वर द सी वीड्स एंड जेली फिश। और वहाँ पर जो होती थी वहाँ सी वीड्स होती थी, जेली फिश होती थी, पानी में रहने वाली मछलियाँ वगैरह वगैरह, तो वो चीज़ होती थी। तो जब वो उनकी बॉडी को टच करती थी, जब वो उनकी बॉडी से टकरा कर जाती थी, तो उन्हें बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील होता था, बहुत ही आरामदायक फील नहीं होता था उन्हें, है ना, आरामदायक महसूस नहीं होता था। तो अब क्या होता है यहाँ पर कि हाउएवर डिस्पाइट दीज प्रॉब्लम, इन सभी प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज करके, इन सभी प्रॉब्लम से बच के जानकी जो थी वो सक्सेसफुल हो गई अपने इस स्विमिंग में, और उन्हें रिले टीम का हेल्प भी मिला, है ना। शी स्वैम फॉर अबाउट 2 hours एंड हेल्प द रिले टीम। वो अब 2 घंटे तक स्विम कर सकती थी बस रिले टीम की मदद से, है ना। क्रॉस द, अब वो 36 किलोमीटर्स सच में 36 किलोमीटर्स चैनल इन 14 आवर्स। अब वो जो है ना वो इतना स्विम कर लेती थी कि वो 36 किलोमीटर्स ना 14 आवर्स एंड 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लेती थी। 14 घंटे 45 मिनट में वो कंप्लीट कर लेती थी 36 किलोमीटर तक स्विमिंग में, वो भी बिना पैरों की। व्हाट अनबिलीवेबल यार, है ना। जानकी's पेरेंट्स, जो जानकी के पेरेंट्स थे, मिस्टर नगप्पा एंड मिसेस इंद्राम्मा। तो ये जो थे, ये जो इंद्राम्मा और नगप्पा थे, ये जानकी के पेरेंट्स थे, है ना। हैड एंग्जियसली स्टूड ऑन द डोबो बीच। अब जो डोबो बीच थी, डोबो की जो किनारा था, वहाँ पर ये ना बहुत चिंता में ना खड़े हो जाते थे वहाँ पर। और
वंडरिंग हाउ थिंग्स वुड टर्न आउट। वो जो जानकी थी उसके निकलने का इंतज़ार करते थे, है ना। वी कुड नॉट ईट अ मॉर्सल। तो कहते हैं कि हम जो है ना, हम मॉर्सल नहीं खा सकते, वहाँ पर उनके लिए खाना वगैरह लेके आए हुए हैं। तो कहते हैं हम मॉर्सल नहीं खा सकते। सैड मिस्टर नगप्पा, वो जो उनके पेरेंट्स होते हैं, फादर होते हैं नगप्पा, वो कहते हैं हम मॉर्सल नहीं खा सकते। हम मॉर्सल कैसे खा सकते हैं? हमारी जो डॉटर है, हमारी जो बेटी है, वो इतनी खतरे में है, वो स्विम कर रही है, तो हम मॉर्सल कैसे खा सकते हैं? फॉर अस ओल्ड पीपल इट वॉज रियली वेरी ऑर्गेनाइजिंग। तो सच में ये जो अब जो ओल्ड पीपल्स होते हैं, दादी दादा पापा मम्मी, इनके लिए ना ये जो चीज़ होती है वो बहुत ही एगोनाइजिंग होती है। ये ना छोटी इन सब बातों से ना बहुत ही चिंतित हो जाते हैं कि भाई हमारी बेटी स्विम कर रही है, खतरे में है, ये वो। तो इन चीज़ों से ना बहुत ही ये जो ओल्ड पीपल्स होते हैं, वो जो पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर होते हैं, तो बहुत ही ना एगोनाइजिंग हो जाते हैं सच में। बट देयर डॉटर डिड ट्रियम्फ बिकमिंग द फर्स्ट डिसेबल्ड स्विमर। अब यहाँ पर ये जो ना जानकी जो होती है, आपको तो पता है जानकी जो है वो डिसेबल्ड पर्सन है, डिसेबल्ड है, उनके पैर नहीं हैं, वो नहीं कर सकती, कुछ चल नहीं सकती, स्विम भी नहीं कर सकती। यहाँ तक कि तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन है ना। तो वो कहते हैं कि ये जो है फर्स्ट डिसेबल्ड पर्सन है, फर्स्ट डिसेबल्ड स्विमर हैं जानकी, जिन्होंने इंग्लिश चैनल में स्विमिंग में पार्ट लिया, है ना। तो अब क्या हुआ? आफ्टर हर सक्सेस, उनके सक्सेस के बाद जब वो सक्सेस हो गई, तो उन्होंने कहा, ऑल्दो आई कुडंट स्विम सोलो, आई एम नेवरदलेस हैप्पी दैट आई वॉज पार्ट ऑफ रिले टीम। दे हेल्प्ड मी फुलफिल माई ड्रीम्स of swimming the channel English channel. I would now like to take part in Paralympics. ओके ना। तो जैसे ओलंपिक गेम्स होते हैं, ऐसे ही ना पैरालंपिक्स गेम होते हैं। तो पैरालंपिक्स जो होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें जो डिसेबल्ड होते हैं ना, वो जाते हैं। तो उन्होंने कहा सक्सेस होने के बाद कि अब मैं ना सोलो अटैम्प्ट नहीं करना चाहती, मैं रिले टीम में मेरी इतनी हेल्प की, तो मुझे उनको खुशी देने के लिए कुछ तो करना होगा ना। और मैं अब सोलो में अटैम्प्ट नहीं करूँगी। अब जो उन्होंने मेरे ड्रीम्स को पूरा किया है, मैं स्विमिंग करना चाहती थी, उन्होंने मुझे इंग्लिश चैनल में स्विमिंग करने की हेल्प की है, इंग्लिश चैनल में ना, है ना। तो मैं उन्हें खुश करना चाहती हूँ, मैं रिले टीम का पार्ट हूँ, उन्होंने मेरी हेल्प किया। तो मैं अब सोलो अटैम्प्ट नहीं करूँगी, मैं अब पैरालंपिक्स करूँगी। तो अब वो पैरालंपिक्स में पार्ट लेना चाहती थी, है ना। तो पैरालंपिक्स की मैंने आपको बता ही दिया है कि पैरालंपिक्स जो होते हैं वो डिसेबल्ड पर्सन के लिए होते हैं, जैसे किसी के पैर नहीं हैं, किसी के हाथ नहीं, तो उनके लिए जैसे ओलंपिक गेम होते हैं, तो इसी तरह से जो डिसेबल्ड पर्सन होता है उनके लिए पैरालंपिक्स होता है, उनके जो गेम्स होते हैं उनको पैरालंपिक्स बोलते हैं। मैं इसे आपको मीनिंग में भी समझा देती हूँ। तो ये जो है इंटरनेशनल एथलेटिक्स कंपटीशन, ये जो है इंटरनेशनल एथलेटिक्स का कंपटीशन होता है फॉर पीपल हु आर डिसेबल्ड, उन लोगों के लिए जो डिसेबल्ड होता है ना, जो अपाहिज होते हैं, एक तरह से समझ लीजिए, जैसे किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है। तो ऐसे डिसेबल्ड पर्सन के लिए जो गेम्स होते हैं, जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उन्हें कहते हैं पैरालंपिक्स। तो जानकी जो है, आप देखिए क्या होता है। जानकी हु इज़ अ बैंक ऑफिसर इन बेंगलोर, जानकी जो कि एक बैंक ऑफिसर है बेंगलोर में, है ना, हैज़ अ सिंपल फिलोसॉफी, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग वर्थ वाइल इन माई लाइफ। तो वो ना कुछ करना चाहती थी अपनी लाइफ में। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट द वर्ड इम्पॉसिबल इज़ अप्लाइड टू समथिंग दैट हैज़ नॉट बीन ट्राइड। तो वो जो है ना, अब वो कह रही हैं, अब ये जो स्टोरी हमने पढ़ी, अब इसका जो मोरल है ना, वो जानकी ही बता रही हैं कि उन्होंने ना कई बार सुना है इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल जो वर्ड है उसे कई बार सुना है, ऐसे अप्लाई करते हुए लोगों को जो
ऐसे कामों के लिए कहते हैं कि ये जो चीज़ है ना ये इम्पॉसिबल है, जबकि उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की, बस कह दिया कि ये जो है ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है, बस कह देते हैं लोग, लेकिन कभी ट्राई करने की नहीं सोचते, है ना। I want to prove that to be disabled is no bar to success. One can overcome all obstacles. My hard work, determination, courage, and self-reliance. Self-reliance is very important. God helps those who help themselves. Lastly, there is one more thing I would like to say. There is a real no shortcut to success. तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि कोई भी कभी भी ये मत समझो कि ये जो चीज़ है ये इम्पॉसिबल है, बल्कि उसे ट्राई करो, उसे कोशिश करो कि हाँ हम ये कर सकते हैं। और उन्होंने ये सच में प्रूव किया कि डिसेबल्ड जो है वो हरा नहीं सकता है, वो सक्सेस हुई इस चीज़ से, है ना। और अब जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो, सबसे पहले इम्पॉसिबल मत कहो, उसे करने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करो उस पर, है ना। और सेल्फ रिलियंस जो होता है वो लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और गॉड ना आप लोगों की तभी हेल्प करेंगे जब आप खुद की हेल्प करोगे, है ना। जब आप खुद करने की कोशिश करोगे तभी तो थोड़ा गॉड हमें हेल्प देंगे ना, तभी तो गॉड हमारी हेल्प करेंगे। तो लास्ट में अब जो जानकी हैं वो एक और चीज़ कहना चाहती हैं। वो क्या कहना चाहती हैं कि जो अब वो सक्सेसफुल हुई हैं स्विमिंग में, तो उनके जो स्विमिंग में जो सक्सेसफुल हुई हैं तो उन वहाँ पर कोई भी उन्होंने शॉर्टकट नहीं लिया। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि लाइफ में कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए भाई, रियल बात है ये, कभी भी शॉर्टकट मत लो, है ना। तो यही उन्होंने लास्ट थिंग कही है कि जो सक्सेसफुल हो गई हैं स्विमिंग में, तो उन्होंने कोई भी शॉर्टकट नहीं लिया सक्सेस होने के लिए, रियली। तो ये बात बता रही हैं। तो ये जो है ये स्टोरी जो लिखी है वो लिखी है शेवलिन सेबास्टियन ने, ओके। एंड इसी के साथ ये जो स्टोरी है ये हमारी यहाँ पर फिनिश होती है। एंड आई होप आप सभी को ये जो स्टोरी है ये समझ में आई होगी, ज़रूर समझ में आई होगी। एंड अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 1 की, यूनिट 2 के सेक्शन 2 में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।